हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोगों के कहने पे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मैम मैथ्स की वीडियो लेके आइए, पॉलिनोमियल्स पढ़ाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी ताकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाए। और प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है कि बहुत सारे। यहाँ पे आप हिंदी मीनिंग से इजीली समझ सकते हैं। बहुपद यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। सपोज ये जो एक इक्वेशन है ax+b, इसके अंदर आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, मैनी टर्म्स वाले को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसमें आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, एक तो है आपकी ax और दूसरी है b। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको सेपरेट किससे होते हैं, ये होते हैं या तो प्लस साइन से सेपरेट होंगे या फिर माइनस से। ठीक है, इनके अलावा और किसी से ये सेपरेट नहीं होते। अगर मल्टीप्लाई है तो वो पूरा एक ही टर्म है, डिवाइड है तो भी वो पूरा एक ही टर्म है। तो प्लस और माइनस ही हैं जो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के अंदर यहाँ पे ये दो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल, दो चीज़ होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में चर और अचर कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है जिनकी मतलब ऐसे अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए इनको, जिनकी वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज ये जो एक इक्वेशन है 5x² + 3y + 2। ठीक है, इसके अंदर आपका ये एक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि ये देखिए सेपरेट हो रहा है, ये दो प्लस के साइन है यहाँ पे। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। ठीक है, 8th क्लास में आपने टर्म और कोफिशिएंट को अलग किए थे ना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल किस किस की वैल्यूज बदल सकती है, एक्स की वैल्यू बदल सकती है और वाई की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, और क्या कांस्टेंट है, अगर मैंने कहीं पे 5 लिख दिया तो वो हमेशा 5 ही माना जाएगा ना। 5 को कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 4 मान लेंगे या 3 मान लेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, यानी कि जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 0 5 7 9 -1 -2, ये सारी आपकी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, अचर होती हैं, जिन्हें कभी हम बदल नहीं सकते। ठीक है, और जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि एक्स वाई एल एम एन वट एवर इट इज़, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस। अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को कितने में डिवाइड किया, 3 में किया। फर्स्ट इज मोनोमियल, देन बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक सिंगल टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। ये एग्जांपल दे रखे हैं 2x 5x -2y, जैसे कि 3x है। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में, और मैंने अभी बताया था कि सेपरेट करने के लिए या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3x क्या है, एक मोनोमियल है, यानी कि इसके अंदर एक ही पद है। -2y ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, y को 2 से सेपरेट नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मोनोमियल, है ना। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, उसके बाद है बाइनोमियल, जिसे हिंदी में द्विपद कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज ये लिखा हुआ है मैंने x² - x। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हो, एक टर्म हो जाएगी आपकी x² और दूसरी टर्म हो जाएगी x। ठीक है, जैसे कि 5x² - 3x, आप इसको भी सेपरेट कर सकते हो। 5x² आपकी एक टर्म हो जाएगी, उसके बाद 3x क्या है, आपकी दूसरी टर्म है। ठीक है, तो आप जैसे ये सारे एग्जाम्पल है, ये क्या आपके बाइनोमियल यानी कि द्विपद के एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ट्राइनोमियल यानी कि इसके अंदर कितने पद होंगे, यानी कि कितनी टर्म्स होंगी, 3 होंगी। ठीक है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर 2 प्लस में x माइनस में x², तो अब इसके अंदर 3 टर्म्स है, एक तो x² है, फिर x है और फिर √2 है, तो ये 3 टर्म्स हो गई, तो यानी कि ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तो हमें समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स होते हैं, चाहे वो माइनस की हो या फिर प्लस की हो। ठीक है, और बाइनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, और ट्राइनोमियल जिनके अंदर 2 से ज़्यादा यानी कि 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके बच्चे, व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती है? आपकी हाईएस्ट कोफिशिएंट होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होती है ना, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है 5x² प्लस 3y प्लस 2, यही वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके अंदर y की पावर कितनी है? हमने 8th क्लास में देखा था कि अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब y की पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल्स की ही पावर होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये x² है इसकी पावर क्या है? 2। तो कौन सी बड़ी है, 1 या 2? 2 है ना, तो जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2 है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि हाईएस्ट डिग्री कैसे पहचानते हैं? अब देखिए इसमें टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज लीनियर, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। लीनियर यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल या फिर ऐसे इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। जैसे कि 4x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है? x वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री है वो क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। जैसे कि t प्लस √2, t एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो आपको लीनियर समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक, यानी कि हिंदी में कहते हैं द्विघाती, नाम से ही पता चल रहा है जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ 2x² प्लस 3, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? x की पावर 2 है, तो 2 क्या है? द्विघाती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ये है, क्यूबिक में क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो। अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने की क्या क्या शर्तें हैं? एक तो उसके अंदर मैनी टर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारी टर्म्स होनी चाहिए जिसे हम सेपरेट कर सकें। और जो पॉलिनोमियल है डजंट हैव अ नेगेटिव डिग्री, उसके पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि 4x की पावर -1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दे दो, 5x² प्लस 3y की पावर -1। अगर मैं कहूँ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो नहीं, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज द पावर ऑफ y इज -1, और जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वो यानी कि जो उसकी डिग्री है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या कंडीशन है? पॉलिनोमियल्स डजेंट हैव रूट ऑन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कि t, x, y जो भी, उनके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रूट है तो फिर वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2.1, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 2.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है इन एक्सप्रेशन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, या तो a b c, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना x y z वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? x ही है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन ओनली द वन वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड, y² प्लस 2। अब इसमें भी जो वेरिएबल है वो क्या है? y है, ठीक है। y के अलावा तो कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आप लिख देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन ओनली द वेरिएबल इज y। गुड। थर्ड पार्ट है इसका 3√2 प्लस t√2, ठीक है। तो अब बताइए ये एक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए 3√t प्लस t√2। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। अभी हमने पॉलिनोमियल की 2 शर्तें देखी थी कि जो पॉलिनोमियल्स हैं यानी कि जो भी बहुपद हैं उनकी जो वेरिएबल्स टर्म है ना वो पावर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे जो t है ये वेरिएबल टर्म्स है और ये किस में दिख रही है? रूट में दिख रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस इट हैज़ वेरिएबल y विच हैज़ अ रूट। ये जो वेरिएबल t है, सॉरी यहाँ पे y की जगह t आना चाहिए, ठीक है। जो वेरिएबल है t उसके पास क्या है? रूट है, इसीलिए ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज y प्लस √2, y प्लस 2 अपॉन में √y। अब ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब देखो ये आपने 8th क्लास में देखा होगा, अगर ये y अपॉन में है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में y की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि y प्लस 2 और y की पावर -1 हो जाएगा। और हमारी शर्त क्या थी कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
पर यहाँ पे तो y की डिग्री, y की जो वो है पावर है वो नेगेटिव में आ रही है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस इट हैज़ द नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि जो इसकी पावर है वो नेगेटिव में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लास्ट इज x की 10, y की 3 और t की 50। अब यहाँ पे आपको देख के ही दिख रहे हैं कि कितने कितने वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, यहाँ पे y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सिंस इट हैज 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चे लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोफिशिएंट बताती हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट वो जिसका भी पूछा हो ना, यानी कि उसको, जैसे कि अगर आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, ठीक है, तो एक्स के साथ जो भी टर्म होगा, जो भी नंबरिंग वाली टर्म होगी, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 1, जो भी टर्म होगा ना, जैसे सपोज मान लीजिए 5x + 3, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो x के साथ होगा। तो इस टाइम पे x के साथ क्या है, 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, 3y² + 2y - 3, ये एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ y बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, जो y के साथ है, अब y के साथ क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर पूछूं तो y की का कोफिशिएंट तो 2 है, लेकिन y² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज 2 + x² + x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको x² का कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, x² ये है, अब इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो मैम हमें। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी ना दिखे तो कोफिशिएंट क्या माना जाता है, 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इसीलिए जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x² के साथ अभी कोई टर्म नहीं है, यानी कि कोई नंबर नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 2 - x² + x⁻³ ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है, तो x² के साथ क्या है, नेगेटिव टर्म है, यानी कि नेगेटिव का 1 - 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट इज π/2 x² + x। अब इसके अंदर बताइए आप, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, जल्दी बताइए, जो x² के साथ है मैम, यस वेरी इजी, x² के साथ क्या है मैम, x² के साथ π/2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। गुड, एंड लास्ट इज √2x -1। अब इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² मैम, यहाँ तो x² ही नहीं है, तो हम इसका कोफिशिएंट कैसे बताएंगे। यस बच्चे, जब भी x² ना हो, यानी कि जो भी आपसे पूछा गया हो जिसका कोफिशिएंट और वो एक्सप्रेशन ही ना हो, तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई x² ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाकी के पार्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।